हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, यानी कि बीईओ के बारे में। उत्तर प्रदेश बीईओ की परीक्षा जो है, अभी उसके बारे में नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है। तो नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या सिलेबस है और क्या परीक्षा पैटर्न होगा, पूरी बातें हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ी सी सबसे पहले आपके बारे में चर्चा ये करें इस परीक्षा के बारे में आपसे कि ये जो खंड शिक्षा अधिकारी या बीईओ है, ये इस बार दूसरी बार अभी इसकी परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि एक बार इसकी परीक्षा हुई है 2019-20 के दौरान, एक ही बार इसकी भर्ती आई थी और तब जो है इसकी परीक्षा हुई थी। और अब दूसरी बार फिर से इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है, यूपीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा निकाली जाती है, ये भर्ती कराई जाती है। तो यूपीपीएससी ने इस परीक्षा के बारे में कुछ बातें स्पष्ट की है कि इसकी भर्ती कब तक आएगी, लगभग कितने पदों पर ये परीक्षा होगी, इसमें योग्यता क्या होगी और इसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या है। इन सारे बातों पर यूपीपीएससी ने खुलकर इस बार बात किया है। तो आइए जानते हैं कि इस परीक्षा के बारे में कि कब तक इसकी वैकेंसी आने वाली है और कब जो है इसका पेपर करवाया जाएगा, इसके सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, योग्यता क्या मांगी जाती है, कितने चरण में इसकी परीक्षा होती है और कैसे इसकी तैयारी की जाए, इसके लिए उपयोगी किताबें क्या सिद्ध हो सकती हैं। आपको बताते चले कि इस बार जो परीक्षा होनी है वो 340 पदों पर परीक्षा होनी है। यानी 340 पदों के सापेक्ष में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, भर्ती जारी की गई है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई भर्ती का विज्ञापन जल्दी ही जारी होने जा रहा है। अभ्यर्थियों की तरफ से 2019 के बाद से लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब उनके इंतजार की घड़ियां जो है वे समाप्त होने वाली हैं और इसके नोटिफिकेशन के बारे में आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने क्या स्पष्ट किया है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आयोग की तरफ से इस परीक्षा को लेकर के क्या कहा गया है। तो आयोग ने कहा कि रिक्त पड़े हुए पदों का जो अधियाचन है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। तो आयोग को जो है इनके पदों पे अधियाचन मिल चुका है, याचन मिल चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी जून माह के अंत तक जो है खंड विकास अधिकारी या बीईओ के लिए जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, क्योंकि 2019 के बाद से 2024 में परीक्षा होगी। यानी कि लगभग जो है वो 5 सालों पर, 4 से 5 सालों के बाद में ये भर्ती फिर से आ रही है। ठीक है ना। पहले आपको बता दें कि ये परीक्षा जो थी वो यूपीपीसीएस के थ्रू ही ये पद जो है भरे जाते थे, लेकिन 2019 में यूपीपीएससी ने इसको जो है पीसीएस से अलग कर दिया और एक नए पद का सृजन कर दिया, बीईओ का। तो फ्रेंड्स ये कब तक फॉर्म आने वाला है, तो जून तक जो है, जून के लास्ट महीने में जो है इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जब ये फॉर्म आएगा तो इसमें कितने से कितने वर्ष वालों को मौका मिलेगा। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ बनने के लिए आवेदक की कम से कम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आयु की बात करें तो यहाँ पहले 36 वर्ष कहा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 40 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। तो जो लोग 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक हैं वह लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि जो बीईओ का फॉर्म आने वाला है जून महीने के आखिरी सप्ताह में, उसमें 40 साल तक के लोग जो है पात्र होंगे, वह लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो मार्कशीट क्या होनी चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए। तो बीईओ बनने के लिए आवेदक को बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। यानी आपने चाहे बीएससी बीएड किया हो, बीए बीएड किया हो या एमए बीएड किया हो या बीकॉम बीएड किया हो, लेकिन बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। अब कुछ लोगों के पास बीएड की डिग्री नहीं होगी, बहुतों के पास बीएड की डिग्री नहीं होगी। तब क्या है कि इसके अलावा अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी से या किसी बोर्ड से एलटी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएड नहीं कर रखा है, आप पहले बीटीसी किए थे तो वो भी एलिजिबल होंगे। अगर आप डीएलएड किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सारे लोग जो बीएड के अलावा, यानी कि कोई भी शिक्षक बनने के लिए अगर कोई आपने डिग्री ले रखी है तो वे सारे लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 to 40 यानी 21 साल से 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना।
पद कितना आना है, तो 340 पदों पर यह वैकेंसी जो है आ रही है। 340 पदों पर जो है ये भर्ती करवाई जानी है, जो कि जून के लास्ट सप्ताह तक आने की बात की जा रही है और आयोग ने इस पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है। अब आपको बताते चलें कि जो बीईओ का पेपर होता है इसमें लिखित परीक्षा होती है। ये जो परीक्षा है ये 2 चरणों में होगी, यानी कि प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा होती है। दोनों के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानने वाले हैं कि कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं और कैसे इसमें पढ़ाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि प्री और मेंस होता है, इसमें साक्षात्कार नहीं होता, यानी कि इंटरव्यू नहीं होना है। तो फ्रेंड्स केवल प्री और फिर मेंस ही होना है। बीईओ का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो आपने प्री और मेंस एग्जाम दिया है तो प्री के आधार पर आप मेंस देंगे और मेंस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि इंटरव्यू जो है वो इस परीक्षा में नहीं होती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि यह जो परीक्षा है प्री वाली ये 300 नंबर की होती है, यानी कि जो प्री एग्जाम होगा वो कितने अंक का होगा, 300 का होगा और कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि कुल मिलाकर के प्री में 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स वो 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का होने वाला है। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का आएगा इसमें। ठीक है ना। अब माइनस मार्किंग की बात करते हैं कि माइनस मार्किंग क्या होती है कि नहीं होती है। तो आपको बता दें कि माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, यानी अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइनस मार्किंग को ध्यान में रख करके अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न इसमें शामिल होने हैं, 300 अंकों की ये मेरिट बननी है। अब आपको अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर आप कम से कम कितने प्रश्न कर लें तो आप इसमें जो है इस परीक्षा में सेफ माने जाएंगे। पहले विस्तार से हम जानते हैं कि यूपीपीएससी बीईओ भर्ती परीक्षा एक लिखित परीक्षा होगी जो 2 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी, प्री और मेंस, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। प्री में एक ही पेपर होना है, वो पेपर जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। ठीक है। अब जो मेंस है तो मेंस में 2 पेपर होंगे, मेंस में इसके 2 पेपर होंगे, एक जीएस का पेपर होगा और एक हिंदी का पेपर होगा। आपको फिर से बता दें कि एक जीएस का पेपर होगा और एक हिंदी का पेपर होगा। ठीक है ना। जो जीएस के पेपर होंगे उसमें लिखना होगा, 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन के उत्तर जो है वो आपको लिख के बताने होते हैं, यानी रिटन एग्जाम होता है। इसके अलावा जो हिंदी होगी और हिंदी के साथ में ऐसे लिखना होता है, हिंदी होगी और हिंदी में क्या होगा, तो निबंध आपको लिखना होता है। यानी कि जो बीईओ की मुख्य परीक्षा है उसमें निबंध लेखन और हिंदी होता है। इसके अलावा जो एक खंड होता है, एक पेपर होता है, वो जीएस का होता है, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे और उन सबको लिखना होता है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग कि प्री एग्जाम का सिलेबस क्या है और प्री एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स पूछा जाता है इसमें क्या, जीएस। प्री एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्या, जीएस। उसके अलावा करंट अफेयर, अगर आप हर महीने के करंट अफेयर से तैयार हैं तो करंट अफेयर से प्रश्न बनने हैं। अब आपको बता दें कि चूंकि इस भर्ती का विज्ञापन ही जून महीने में आएगा और इसका पेपर जो है वह लगभग नवंबर तक होने की संभावना होगी, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका पेपर करवाया जाएगा। तो अब बात यह आती है कि समसामयिक यानी कि करंट अफेयर की तैयारी हमें कब से करनी चाहिए। सर हम कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप ये करंट अफेयर ही पढ़ना शुरू करिएगा जून से। ठीक है। वैसे करंट अफेयर तो 2-3 सालों का या पूरे 1 साल का पढ़ डालिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा के 1 महीना पहले से, परीक्षा के 1 महीने पहले से छोड़ दीजिए और उसके 4 महीने पहले तक का पूरा करंट अफेयर तैयार कर डालिए खूब अच्छे से। तो करंट अफेयर के जो मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं वे किसी परीक्षा के लगभग 5 से 6 महीने तक का पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आप इस 70 से 80 जो क्वेश्चन बनने हैं उनको आप अगर मजबूत करते हैं करंट अफेयर के लिए, इसके अलावा आप जीएस को मजबूत करते हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे करीब होंगे। हिंदी आपको बता दें फ्रेंड्स कि प्री में हिंदी ना के बराबर पूछी जाती है, फिर भी कभी कभी 5 से 10 नंबर की हिंदी पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो है मैथ इसमें आता है, मैथ के 5 से 10 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं।
तो आपको प्री की तैयारी के लिए जीएस अच्छा करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिंदी और मैथ इसमें तैयार करना है। पहले इसमें अंग्रेजी भी बताई गई थी यानी कि इंग्लिश आएगा, लेकिन अब इंग्लिश को फ्रेंड्स हटा दिया गया है। तो अब इंग्लिश जो है वो प्री एग्जाम में आपके नहीं आने वाला है, साथ ही मेंस एग्जाम में भी अब इसके इंग्लिश नहीं आएगा। तो आपको मैथ, हिंदी और जीएस और करंट अफेयर तैयार करना है। मैथ कम से कम आएगा, यानी मैथ 5 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते हैं। हिंदी भी कम आती है प्री में, तो जीएस और करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, जो कि बड़ी बात है कि सिलेक्शन आखिर इस परीक्षा में कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें इंटरव्यू होना नहीं होता है। तो जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको मेंस में बुलाया जाएगा, और जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट कैसे बनती है ये महत्वपूर्ण है। अब मेरिट कैसे बनती है, तो प्री एग्जाम में जितने नंबर आप पाए हैं उसका 25% लिया जाता है, मेंस में जितना आप पाए हैं उसका 75% आप लेकर के और एक मेरिट बनाई जाती है। तो यानी कि आपके लिए प्री और मेंस दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है। तो जब इंटरव्यू नहीं होना है इसमें, तो फिर आपको इसी के लिए तैयारी करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये किस ग्रेड की नौकरी है और इसमें जो है वह वेतनमान क्या होने वाला है। तो बीईओ की जो सैलरी है फ्रेंड्स वो 47,600 से लेकर के 1,51,000 रुपये तक की, यानी कि बेहतरीन सैलरी पैकेज आपको मिलता है 4800 ग्रेड पे के साथ में। वेतन बढ़ने के साथ में आपका वेतन जो है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो भत्ता है वो आपको अलग से मिलता रहता है। बीईओ है क्या, तो खंड में यानी कि एक ब्लॉक स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है ना। ये पद जो है वो 2019 के दौरान में बनाया गया था और पहली बार 2019 में ही इसकी वैकेंसी भी जारी की गई थी। अब 2024 में इसकी भर्ती जारी की जानी है, यानी कि 2024 में इसकी वैकेंसी आनी है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका जो मेंस पेपर होगा वो कैसे होगा। तो मेंस में 10 क्वेश्चन आएंगे जिनका उत्तर आपको 125 शब्द में लिखना है। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनका उत्तर आपको 50 शब्द में लिखना है। इसके अलावा 20 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको 25 में देना है, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इस 3 टाइप के प्रश्न मेंस में होने हैं जीएस में, ठीक है। अब जीएस को अगर आप तैयार करना है तो जीएस की तैयारी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, किस पर, तो हिस्ट्री पर। हिस्ट्री से अभी भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वे हिस्ट्री से बनते हैं। इसके बाद में आपको जियोग्राफी और ईबीएस पर ध्यान देना होगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस परीक्षा के लिए भी, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो करंट के मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के, उन पर आपको एक बेहतरीन पकड़ बनानी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम आप 500 वर्ड, यानी कि कम से कम आप 3 से 4 पेज अभी से लिख करके पढ़ें। अगर आप लिख करके पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब बात आती है कि बीयू के तैयारी के लिए बुक्स क्या लें, किस बुक से तैयारी किया जाए। तो आप हिस्ट्री के लिए एसके पांडे को ले सकते हैं, उसमें तीनों हिस्ट्री आ जाएगी। इसके अलावा जियोग्राफी और ईबीएस के लिए आप बौद्धिक पब्लिकेशन का परीक्षा बाड़ी ले सकते हैं, वो एक अच्छी बुक हो जाएगी। पॉलिटी के लिए भी आप परीक्षा बाड़ी को प्रिपेयर कर लेंगे। करंट अफेयर आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी बुक को जिसको आप फॉलो करते हो उसके माध्यम से आप तैयारी करंट अफेयर की कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो जरूरी है प्रैक्टिस सेट, यानी आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है। तो जो लोग एक सटीक रणनीति के साथ इसकी तैयारी करेंगे तो 5 से 6 महीने जो आपको मिल रहे हैं वो तैयारी के लिए इसके पर्याप्त होते हैं, क्योंकि पहले से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है, इसकी तैयारी कर रहा होता है। तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही आरंभ कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।